सोचिए, अंधेरी रात थी और रेत का समंदर था और सामने आ रहे हैं 50 टैंक्स। उधर सिर्फ 120 इंडियन जवान। कोई टैंक नहीं, कोई एयर सपोर्ट नहीं था, लेकिन एक फैसला जो पूरे युद्ध का रुख बदल देता है। ये कहानी है लोंगेवाला की। 1971, जब भारत ने नंबर से नहीं, हौसले से युद्ध जीता था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन अपने पीक पर थी। ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा था और भारत बांग्लादेश लिबरेशन का सपोर्ट कर रहा था। इस प्रेशर को कम करने के लिए पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन चेंगीज खान। प्लान सिंपल था, वेस्टर्न बॉर्डर से इंडिया पर अचानक अटैक करना, राजस्थान के डेजर्ट सेक्टर में घुसना, जैसलमेर कैप्चर करना और इंडिया को दो फ्रंट पर उलझा देना। पाकिस्तान को लगा डेजर्ट है, यहाँ कौन सी आर्मी होगी, और इसी गलतफहमी ने लोंगेवाला को जन्म दिया। लोंगेवाला राजस्थान के थार डेजर्ट में एक छोटा सा बॉर्डर पोस्ट था। यहाँ सिर्फ 120 से 125 इंडियन सोल्जर्स मौजूद थे, 23rd पंजाब रेजिमेंट के लाइट वेपन्स के साथ और 0 टैंक्स। उनके कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी, एक यंग ऑफिसर लेकिन फैसला स्टील जैसा। उस दौरान ईस्ट पाकिस्तान में जीतने के लिए इंडिया अपना पूरा फोकस लगा रहा था, जो आज के डेट में बांग्लादेश है। तब पाकिस्तान ने सोचा, इंडिया ईस्ट पाकिस्तान में अपना पूरा जोर लगा रहा है, तो वेस्ट में पावर लगाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान ने वेस्ट राजस्थान के लोंगेवाला से घुसने की कोशिश की। 4 दिसंबर 1971 रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने लोंगेवाला पर 2000 से 3000 सोल्जर्स के साथ 45 से 50 पैटर्न और शर्मन टैंक्स और हैवी आर्टिलरी के साथ अटैक कर दिया। उन्हें लग रहा था सुबह होने तक पोस्ट हमारी होगी। रेडियो पर मैसेज गया, लोंगेवाला पर हैवी एनिमी मूवमेंट। हेडक्वार्टर से सजेशन आई कि रिट्रीट पॉसिबल है और पोस्ट छोड़ने का ऑप्शन है। आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी पर छोड़ दिया गया और यहीं पर चंद्रपुरी ने वो लाइन बोली जो हिस्ट्री बन गई। उन्होंने सीधा कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रपुरी ने अपने 120 जवानों को गुरु गोबिंद सिंह के शब्द याद दिलाए, चिड़िया ते मैं बाज लड़ाऊं, गिद्दा नू में शेर बनाऊं, 1.25 लाख तो एक लड़ाऊं, तभे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये बात हिंदुस्तानी जवानों के खून में आग बनाकर दौड़ गई। सिर्फ 120 इंडियन जवान पाकिस्तान के लगभग 3000 सोल्जर्स पर भारी पड़ गए। पाकिस्तानी फौज आगे बढ़ने के बजाय रात भर उलझी रही। पूरे रात पाकिस्तानी टैंक्स आगे बढ़ते रहे और इंडियन जवान बंकर्स में डट कर लड़े। रिकॉइललेस राइफल से टैंक्स को हिट किया गया। रेत और अंधेरे ने पाकिस्तान की स्पीड तोड़ दी। डेजर्ट में टैंक्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया और इन्फेंट्री और आर्मर अलग हो गए। लोंगेवाला अभी तक गिरा नहीं था। जैसे ही सुबह हुई, इंडियन एयरफोर्स आ चुकी थी। आसमान से आए HAL H-24 मरुत और हॉकर हंटर फाइटर जेट्स। नीचे खुले डेजर्ट में फंसे हुए पाकिस्तानी टैंक्स थे। जेट्स ने रॉकेट्स फायर किए, कैनन से टैंक्स उड़ाए और फ्यूल ट्रक्स डिस्ट्रॉय कर दिए। डेजर्ट में टैंक पूरी तरह खुला निशाना बन चुका था। एक के बाद एक 36 से ज्यादा पाकिस्तानी टैंक्स जलकर खाक हो गए। पाकिस्तान की हार के कई बड़े रीजंस थे। डेजर्ट टेरेन को अंडर एस्टिमेट करना, इन्फेंट्री और एयर सपोर्ट का कोऑर्डिनेशन नहीं होना, रात में पुअर इंटेलिजेंस, इंडियन एयरफोर्स का परफेक्ट टाइमिंग और सबसे बड़ा रीजन मेजर चंद्रपुरी का रिट्रीट से इनकार। कभी कभी एक ऑफिसर का फैसला पूरी आर्मी की तकदीर बदल देता है। लोंगेवाला सिर्फ एक बैटल नहीं थी, इसने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान का मोराल तोड़ दिया और इंडियन आर्मी को मोमेंटम दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ढाका में सरेंडर किया। बांग्लादेश एक नया देश बना। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, जो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। मेजर कुलदीप सिंह चंद्रपुरी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लोंगेवाला बन गया मिलिट्री टेक्स्ट बुक्स का चैप्टर और एक ही मैसेज मिला, जंग सिर्फ गिनती से नहीं जीती जाती, जंग हौसले से जीती जाती है। लोंगेवाला हमें याद दिलाता है कि जब 120 जवान 2500 दुश्मनों के सामने खड़े हो जाते हैं तो हिस्ट्री लिखी जाती है। आज मैं आपको सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हमारे देश की कहानी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये भारत का गर्व है। जय हिंद।